प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मसीह में फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ। आज जो बात आपके संग बांटने वाली हूँ वो बात हमारी ज़िंदगियों में बहुत कॉमन है। बहुत बार हम ऐसी बातों को अपनी जीवन में दोहराते हैं। शायद आपने भी कभी वो बात दोहराई हो, शायद आने वाले कल में आप उस बात को दोहराने वाले हो, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैंने इस बात को बहुत बार दोहराया है और मैं बहुत बार इस बारे में अपने अंदर ही कहती हूँ। बट क्या होता है, आप एक सेंटेंस बार बार रिपीट तो कर रहे होते हो, उसके मायने बदल जाते हैं। आज मैं आपसे अगर कोई बात कहती हूँ, आप में से कोई एक जा करके किसी और से वो बात कहता है और वो तीसरा किसी और से वो बात कहता है, तो जो बात मैंने आपसे कही थी शायद वो बात हेर फेर करके बदल चुकी होती है। तो कुल मिला के वो बात पूरी तरीके से नहीं हो जाती, वो बदल जाती है। मैं ऐसी ही एक बात के बारे में बात करना चाहती हूँ। वो बात है, जो भी कुछ हमारी लाइफ में होता है हमें लगता है ऐसा क्यों, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो मेरे लिए था ही नहीं, मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं, मैं तो ऐसी हूँ ही नहीं जो मेरे लिए ऐसा हो। लेकिन फिर भी हमारे साथ कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि मैं ये डिजर्व नहीं कर रही, मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ क्यों। और उस जगह पे हम गौर करते हैं कि मैं ही क्यों। आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी। ये स्टोरी मैंने भी कहीं से सुनी थी, मुझे बहुत पसंद है और मुझे बहुत अच्छी सीख मिली थी इस स्टोरी से। स्टोरी कुछ ऐसी है, एक बार एक हस्बैंड अपनी वाइफ के पास जाकर के कहता है, सुनो सुनो, मेरा तो सब कुछ तबाह हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, मैं कहीं का नहीं रहा, मैं तो सड़क पे आ गया, मेरे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ, मैंने ये क्या किया, मेरे साथ क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों। ऐसे करके वो चिल्ला चिल्ला के अपनी बीवी से बोल रहा होता है। हुआ क्या था, उसने शेयर मार्केट में कुछ पैसे लगाए थे और अचानक से वो मार्केट उसके तरफ नहीं फेवर किया और उसके सारे पैसे बर्बाद हो गए। उसने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी कमाई उस जगह पे लगाई और उसका बहुत नुकसान। साथ ही में जब ही ये चीज़ें वो देख रहा था तभी उसके पास में उसका दूसरा स्टाफ आता है और आकर के बोलता है कि सर आपकी कंपनी भी नहीं रही, क्योंकि कंपनी को किसी तरीके से प्रॉब्लम हुई गवर्नमेंट के थ्रू और वो कंपनी भी जा चुकी। आप सोचिए, एक धक्का आपको लगा है कि आपकी लाइफ में ये चीज़ गुजर गई और वो बुरी है, और सडनली कोई और भी आता है और आपसे आकर के कहता है कि तुम्हारी लाइफ में ये भी हो गया। ये वो कह ही रहा होता है, साथ ही में एक और बंदा आता है और वो आकर के बता देता है कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। चलो अब तक भी चीज़ें ठीक थी, पैसा गया था, जॉब गई थी, कारोबार में नुकसान हो रहा था, लेकिन अब तो घर पे बात आ गई है, तो परिवार पे बात आ गई है। ऐसी जगह पे मैं और आप होंगे तो हम भी यही कहेंगे, मेरा तो सब कुछ मेरा तो सब कुछ चला। और वो अपनी बीवी से ऐसे ही चला चला के बोल रहा था, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो कहीं का नहीं रहा, मेरा तो सब कुछ चला गया, मेरे पास कुछ नहीं रहा। जब वो रो ही रहा था, अपना सर पीट रहा था और रो रो करके इस बात को कह रहा था कि मेरा तो कुछ नहीं रहा, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, तभी उसकी बीवी ने धीमी आवाज में उसके पास आकर के इस बात को कहा, आप क्या कहते हो, कैसे सब कुछ चला गया, कैसे सब कुछ चला गया। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। ये बात सुन करके बड़ा बेटा अंदर रहता है कमरे में और कमरे से आकर के बोलता है, कैसे कह रहे हैं पापा कि सब कुछ चला गया, मैं आपके साथ हूँ। उसकी छोटी बेटी भी होती है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, वो भी कहती है कि मैं पापा आपके साथ हूँ। आपको बताऊं, बहुत बार लाइफ में ऐसा स्टेज आ जाता है जहाँ पे आप कहते हो मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गई, मैं तो लुट गया, मैंने सारी कमाई लगा दी थी, मेरी सब कुछ वेस्ट हो चुका है। ऐसे वक्त में एक आवाज़ आती है
और वो आवाज़ सिर्फ परमेश्वर की होती है, और वो आवाज़ आपसे कहती है कि नहीं, मैं हूँ। विश्वास करने की ज़रूरत है लोगों कि जिस आवाज़ को आप सुनना चाहते हो वो क्या है। विश्वास करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर हमसे कहना चाहता है कि मैं हूँ। आपके कैसे भी हालात क्यों ना हो, आप कैसी भी तन्हाई में क्यों ना हो, आप कैसी भी गरीबी में क्यों ना हो, आप कैसी भी बीमारी में क्यों ना हो, आपको सिर्फ विश्वास करने की ज़रूरत है कि वो वाकई वो है। जब आप इस बात को कहोगे, जब आप अपनी दिक्कत में हो, परेशानी में हो, और आप इस बात को कहोगे कि परमेश्वर मेरे साथ है, आप उस चीज को फील करोगे। आप जो आपके दिमाग में नकारात्मक सोच चल रही है, जो चीजें आप नेगेटिविटी सोच रहे हो, जिन चीजों में आप परेशान हो, कहीं ना कहीं आपको अंदर से एक राहत मिलती है और एक खुशी मिलती है कि हाँ, मेरे पास में परमेश्वर है। और आप ह्याव बांधते हो और फिर से खड़े हो जाते हो। यही तो वो परमेश्वर चाहता है कि जब भी आप गिरो, आप इस बात को याद रखो कि वो आपके साथ है और आपको संभाले रखने में वो सक्षम है। मुझे संभाले रखने में वो सक्षम है। ये बात मेरी लाइफ में बहुत बार आती है, क्योंकि मैं बहुत बार ऐसा सोचती हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जहाँ पर मुझे ये लगता है, जब मैं परेशान होती हूँ, जब मैं तकलीफ में होती हूँ किसी तरीके की, तो मैं बहुत बार ये सोचती हूँ, मैं कभी इंसान का सहारा नहीं देखती कि इंसान मेरे लिए क्या करेगा, क्या लोग मेरे लिए करेंगे। मैं सच बता रही हूँ आपको, मैंने अपनी जिंदगी में इस चीज को बहुत बार देखा है। जब मैं कहती हूँ कि परमेश्वर तू है और तू करेगा, तो वो मेरे लिए हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ इतना चाहता है कि तुम विश्वास करो कि वो है और वो करने में पूरा है। जब आप कहोगे कि हाँ ऐसा हो जाए, तो ऐसा हो जाए। खुदा के लोगों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी करिए, किसी भी तरक्की को देखिए, किसी भी मुकाम पे रहिए, किसी भी गरीबी में, किसी भी तंहाली में रहिए, इस बात को जरूर याद रखिए कि वो है, वो आपको संभाले रखने में सक्षम है। उसके ऊपर कुछ नहीं। हम बहुत बार इंसानी रिश्तों में हम ये सोचते हैं कि ये रिश्ता मेरे लिए बहुत जरूरी है, इसे जोड़े रखना मेरे लिए बहुत जरूरी है, अगर मैं इससे जुड़ा रहूँगा तो आने वाली चीज़ें मेरे लिए अच्छी होंगी। बहुत बार हमारे पेरेंट्स ये काम करते हैं कि मैं अपने इस सीनियर से या मैं अपने इस रिलेटिव से जुड़ा रहूँगा तो शायद मेरे बेटे को जॉब मिले, शायद मेरी बेटी की शादी हो, ये वाले रिश्ता। मतलब के लिए रिश्ते कोई मायने ही नहीं है। जब आप ये जानते हो कि आपका परमेश्वर आपके साथ है और आपको बनाए रखने में वो सक्षम है, तब आप एक अलग ही ह्याव में एक अलग ही चाल चलते हो। और वो चाल सिर्फ तब आती है जब आपको ये पता होता है कि वो है। कुछ भी हालात क्यों ना हो, कैसी भी बदतर से बदतर हालात हो, बिगड़ी हो चीजें, मैंने बहुत सारी बिगड़ी हुई चीजें देखी हैं अपनी जिंदगी में। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, लेकिन एक बात हमेशा मैंने याद रखी है कि कोई सामर्थ्य है जो मुझे बचाए रखती है, और वो सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ यहोवा की है। विश्वास रखिए और अपने दिन की शुरुआत कीजिए। हालात कैसे भी क्यों ना हो, आज कल जरूर बदलेगा, और उसे सिर्फ और सिर्फ आपका विश्वास बदलेगा। परमेश्वर कहाँ से चीज़ इंतजाम करेगा, कैसे इंतजाम करेगा, किन लोगों को खड़ा करेगा, ये सारी प्लानिंग उसकी है। ये सारी चीज़ें प्री प्लान है। आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ ये कहने की ज़रूरत है कि हाँ, मुझे विश्वास है कि तू है और तू मेरे लिए पूरा करेगा, और आपके लिए हो जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से आशीष मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, और प्लीज़